साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा फार्मिंग में। भाइयों, गेहूं की बुआई तो ख़त्म ही होगी अब अपनी, और जो तीसरा खेत है उसमें चुलाई चालू कर दी, तो दूसरा फेरा है इसमें से। और गन्ने की कंडीशन देख लो आप, 0-238 ही है। इसमें क्या सीन था, अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में काफ़ी साफ़ सुथरा बढ़िया गन्ना खड़ा था एकदम, और अक्टूबर के बाद देखो इसकी हरियाट भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। और ये देखो भाले से निकल गए इसमें, तो पता नहीं क्या कारण रहा। बाकी जब अब तक जो 2 खेत हमने काटे हैं उनका एवरेज बढ़िया रहा, काफ़ी 75 से 80 के बीच का एवरेज रहा उनका। वो इसका भाई पता नहीं क्या एवरेज आएगा, कुछ हल्का सा लग रहा है मुझे इसमें। तो हमने पहला एक फेरा डाल दिया इसमें से 26 कुंटल के आसपास, और दूसरा है आज ये, तो 24-25 इसमें भी होने चाहिए। तो क्या कारण रहा कि भाई कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही या कोई और दिक्कत रही, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बराबर स्प्रे हैं, बराबर लागत है जैसी और खेतों में थी, और अब तक बढ़िया ही इसमें गन्ना खड़ा था। और देख लो 3 बार बंधवा भी दिया था ये रहा, बंध के मिल गया था। और ऊपर देखो ये, तो पता कैसे चलेगा आपको कि गन्ने में कमज़ोरी है। इसका गोला सूख जाएगा, गोला अगर हल्का रह गया तो समझो गन्ना बढ़िया है नहीं। और हमें दिखाई दे रहा है इसमें कि गोला अजीब सा होता जा रहा। और जब शुरू में जैसे इधर उधर पानी भी चलाते थे इसमें, देखते थे तो काफ़ी बढ़िया गन्ना खड़ा था, गोला भी बढ़िया हरा था। ये देखो जी भर दिया, तो गन्ने की लंबाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है इसमें। और भाई पतला भी है गन्ना, बारीक भी है, ना तो लंबाई है ना मोटाई है, तो एवरेज आने का नहीं पक्का लग रहा है हमें कि एवरेज हल्का रहेगा इस खेत का। जबकि इसका अनुमान अच्छा ही था कि 70 से कम तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं हो। ये देखो पुली, तो लंबाई पुली की कम है, और मतलब धोरों में आपको बढ़िया दिखेगा। तो भाई अपने खेतों में अंदर तक भी घूमते रहे, कभी धोरों पे चक्कर काट के भाग गया हो कि भाई बढ़िया खड़ा, और अंदर कुछ दिखाई ना देवे, 12 बीघे में दाना हाथ ना लगे। तो ये देखो, तो एक बार छोलाओं से भी बात करेंगे कि भाई देखो वीडियो में ठीक सा लग रहा होगा पर इतना बढ़िया गन्ना है नहीं। तो एक बार पूछेंगे भाई फुल बाबू से भी। हाँ भाई मैनपाल, क्या हाल है? ठीक है जी। तो आज कई दिन में दिखाई दिए, क्या मामला? आज कई दिन में मेहमान क्या रहे थे? तो मेहमान आ रहे थे देखो जी यहाँ इसके यहाँ। तो क्या प्रोग्राम था? मेहमान कैसे तुझे देखने वाले आ रहे थे क्या? लाला को देखने वाले आ रहे थे। अच्छा लाला को, तो बनी कुछ बात? हाँ जी, बनी। तो देखो जी मेहमानों का भी आना ज़रूरी है, तभी बात बनेगी कुछ। तो लड़का है उसकी शादी की बात चल रही है। बाकी गन्ने की बात करें, गन्ना कैसा निकल रहा है इसमें? गन्ना तो ऐसे आज कुछ पता नहीं क्या बीमारी है, एकदम बढ़िया अच्छा। खड़ा था ये तो। एक तो बढ़िया था इसमें, एक तो बढ़िया वाला खड़ा था, ये बढ़िया वाला चल रहा था। अभी पता नहीं क्या बीमारी पड़ेगी इसमें, एकदम दिक्कत कैसे आई? गोला भी नहीं चल रहा ढंग से, सब फुक-फुका गया। फुक फुका गया। जैसे दर्शक देखने वाले कहेंगे कभी कुछ करा ही ना हो मालिकों ने इसमें, बड़े ही ना हो इसमें। हाँ, इसमें तो कहीं स्प्रे करी थी हमने भी। स्प्रे कई हैं, हाँ जी, और फिर भी 5-6 स्प्रे करी थी। अब तक तो ठीक दिखाई दे रहा था गन्ना इसमें खड़ा हुआ। अब तक तो गन्ना ठीक दिखाई देगा, अभी बीमारी थी। अभी देखो इसमें टॉप बोरर भी है, और इसमें नीचे से भी ब्याज सूखा है कहीं ना कहीं, इसका मतलब बंधाई में भी कुछ दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत। और ये देखो ये सूख गया यहीं, ये रहा, ये अभी इतने से हो गए मुँहने से, तो इनमें कहाँ वजन निकलेगा। और बराबर से साइडों से पोगे भी बहुत निकल रहे हैं, ये देख लो। तो भाई टॉप बोरर बहुत कम था अपने खेतों में, ये अब कहीं ये भी आ बढ़ा। तो बीज का भी भाई चुनाव कैसे हो समझ में नहीं आ रहा। कुछ भाइयों के तो बढ़िया खड़े हैं खेत, और हमने मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ी, लागत मेहनत बराबर रही है, बंधाई वगैरह सारी चीज़, पानी समय पे, सब चीज़ बिल्कुल। और उसके बाद भी ये देखो, तो गन्ना आर पार ट्रॉली में हो नहीं रहा, इधर से इधर हल्का है। और भाई एक बात बताएं कि अगर गन्ना आपका हल्का निकलता है तो इतना बड़ा लाभ ले नहीं पाने के उसमें से, क्योंकि अगर 50 कुंटल का भी आपका एवरेज आ रहा है तो नुकसान में हो आप, 50 कुंटल प्रति बीघे में नुकसान में हो। अगर 70 कुंटल का नहीं निकल रहा तो घाटा ही घाटा है एक पर्ची का। तो ये देखो भर दिया वैसे हमने यो तेरा। अब देखेंगे भाई क्या स्थिति रहेगी। 60-65 का लग रहा है कि 60-65 पे ही रह जाएगा खेत, और 8 बीघे के आसपास है, ये पता चलेगा सारा चुल के कि कितना है, 500-550 कितने गन्ने होते हैं इसमें।
तो भाई गन्ना, भाई छोटे होने की समस्या बहुत बड़ी है। ये जो छोटा होता है भाई, कोई चीज़ बड़ी हो जाती थी तो वो छोटी नहीं हो पाती भाई, सभी को पता है। और ये गन्ने में ऐसी बीमारी चल पड़ी है, ये उल्टा जो घटने लगा ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखो। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान भाइयों को है। अब भाई बीज का चयन करें, दवाई सही, टाइमिंग सही नहीं रही, क्या रहा, अगली बार फिर विचार करके करेंगे। वैसे स्प्रे मशीन भी हमने बड़ी बनवाई थी इस बार, छोटी से काबू नहीं आता था तो बड़ी बनवाई कि भाई चलो ठीक रह जाएगा मामला। तो इस गन्ने को देख के कहीं ना कहीं मन में पीड़ा रहती है कि भाई गन्ना हल्का नहीं रहना चाहिए अपना। जब हम प्रॉपर खेती कर रहे हैं तो कहाँ चूक हुई है हमारे से, ये हमें ध्यान देना होगा कि भाई चूक हुई कैसे है। अब कहेंगे आप भाई वीडियो दूसरों की बनाता फिर रहा, अपना गन्ना हल्का है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। गन्ना अपना बढ़िया रहना चाहिए। तो ये देखो, तो भाई देखेंगे, विचार करेंगे इस पर हुआ क्या, कैसे हल्का रह गया ये, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें। और भाई क्या है कि अब क्या पत्ती वत्ती भी जोत के देखेंगे इसमें, जैसे आपने देखा होगा किसान भाई पत्ती भी जोत रहे हैं। तो मल्चर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें फैला के पत्ती को रोटावेटर वगैरह से जोत के देखेंगे तो पता चलेगा भाई पत्ती का फ़ायदा भी होता है या नहीं। क्योंकि इसमें वाहन का गन्ना बोना है हमें। बीज तो भाई 38 ही बोएंगे, इतना बीज प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाने का। बीघे 2 बीघे का मिल सकता है, कहीं से भी लेने भी लगे होगा किसी किसान भाई से, तो बीघा 2 बीघा का ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो भाई पता चलेगा, क्योंकि गन्ने में लागत बहुत आने लगी। और आपका गन्ना अगर हल्का रह गया तो लागत का भी पूरा नहीं पटेगा उसमें, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये बीघा से कम लागत बैठती नहीं। और अगर 50 कुंटल का निकला आपका गन्ना तो 15,000 रुपये का आया, और 6-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसमें लागत लगी, तो 6-7 हज़ार रुपये में होगा क्या, उसमें सारे साल का पूरा मेंटेनेंस खर्चा सारी चीज़ें। तो कम से कम 70, मेरा अनुमान ये है कि 70 से कम गन्ना निकलना नहीं चाहिए। तो उसमें ये है कि आपको 10-12 हज़ार रुपये बीघे में बच जाएंगे। आज पछुआ हवा चल रही है तेज़, ये देखो पूरी तेज़ हवा है आज। पछुआ गेहूं भी भरने थे हमें, तो देखेंगे भाई कल को भरेंगे, आज ना चला काम तो। और भाई अपनी फसल का ध्यान रखें किसान भाई। रेट की बात है तो रेट बढ़ नहीं पा रहा बिल्कुल भी गन्ने का। भाई रेट 50-1 रुपये बढ़ जाते तो कुछ ना कुछ समाधान हो जाता। और इधर लक्ष्य भी आ गया। लक्ष्य कहाँ घूम रहा भाई? ये छोल का रेट तो बढ़ा ही नहीं रहा कोई तो भी। सरकार रेट नहीं बढ़ा रही क्या ना जी, मामला? बेकार सरकार है बिल्कुल। अच्छा, वहाँ बेकार बढ़िया नहीं है ना जी। तो क्या करो फिर सरकार का? अब या तो दूसरी आनी चाह, अब तो दूसरी किसे, राहुल गांधी को बनाओगे? राहुल आजा, अखिलेश आजा, कोई भी आजा, पर या ना आवे। अच्छा देखो जी, किसान नाराज हैं सरकार से कि राहुल आ जाए, अखिलेश आ जाए। अब देखो भाई जनता क्या करेगी, जनता जनार्दन है। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। और जय जवान जय किसान।